ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः हनुमते नमः रं रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर स्पेशल। इस समय राहु बाबा पावर में आ चुके हैं। राहु इज इन सुपर पावर। ऐसे कंडीशन पे पावरफुल होने के बाद जब भी राहु पावरफुल होता है 6 महीना के लिए, बाकी 6 महीना आगे 6 महीना पीछे उसका पावर रिलीज हो जाता है। टॉप पावर में आता है तो कोई भी हो परेशान करेगा ही करेगा। कितना भी अच्छा खोपचे में ले लो, कितना भी शांति करा लो, वो उसका आदत है, वो करेगा। लेकिन बुरा नहीं है, अच्छा के लिए भी करता है। अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है, अनप्रडिक्टेबल रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय मकर राशि वालों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी विषय बिंदु ये है कि सेकंड हाउस फेस यहाँ पर आया है। 5 साल के लिए आपको राहु के साथ सामना करना है। सेकंड हाउस राहु अर्ण शण धन देता है, ठीक, लेकिन राहु को कंट्रोल करने से लग्न में आएगा, भ्रम भय भूल भटकाव भकवा बनाएगा। द्वादश में जाएगा, कोर्ट कचरी माली मुकदमा करवाएगा। इसका रेमेडी सॉलिड वाला अभी बता रहा हूं, ध्यान देके इसको कर लेना आप। सबसे पहला ये, उससे पहले तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि ये आपका कुंडली का राहु का कंडीशन क्या है। क्योंकि अगर आप अपने कुंडली का राहु को सेटअप नहीं किए हैं, आपका लाइफ का राहु को अगर आप बैलेंस नहीं किए हो, तो समझ लेना कि आपका, कल का वीडियो में दिया हूं कैसे जानोगे राहु आपके साथ सुइटेबल है, अनसुइटेबल है, परेशान कर रहा है, और मकर राशि वालों को राहु को खुपचा में लेने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका रेमेडीज के लिए आऊं उससे पहले एक सॉलिड वार्निंग आप सबको इस माध्यम से दे देना चाहता हूं। और मकर राशि वाला 1991 90 में जिसका भी जन्म हुआ है, और मकर राशि में जब श्रापित योग लगा था 1991 92, पास हो जाने के बाद भी उसका इफेक्ट बहुत सारे कुंडली में देख रहा हूं। 1991 वाले, कल भी एक लड़का फोन किया था, और मेरे पास सबसे ज्यादा हुजूम 1991 का बच्चों का है। और ऐसे कंडीशन पे समझ लो कि आपके लिए मात्र और 1.5 साल का टाइम जोन है, जिसमें जब आप मकर के ऊपर राहु क्रॉस ओवर करेगा तो याद कर लेना 7.5 साल 5.5 साल पहले क्या हुआ था जब केतु क्रॉस कर रहा था इस घर के ऊपर। 1991 वाले कुंडली का, जिनका भी यहाँ पर श्रापित योग शनि राहु एक साथ बैठे हुए हैं, अब उसके ऊपर राहु क्रॉस करेगा। लेकिन याद रखना, इस समय का राहु उस समय से ज्यादा परेशान बुल है। दूसरा यह है कि गुरु बृहस्पति ठीक उसी जगह को क्रॉस करने जा रहा है जो 1991 में हो रहा था, लेकिन उस समय अतिचारी नहीं था, अभी अतिचारी है। और राहु इस कंडीशन पे नहीं था जो आज कंडीशन पे है। और ये राहु जो शनि को क्रॉसओवर और पासन करके आया हुआ है, तो इसीलिए आप सभी को मैं कह दूं कि आपके हाथ में जितने भी 1990 1991 जितने बच्चे जन्म हुए, जिनका भी जन्म जातक इस समय जन्म हुए हो, और साथ में आपका मकर राशि है। दूसरा यह है कि कोई भी राशि का हो, कोई भी लग्न का हो, लेकिन 1991 में जन्म हुआ हो, तो क्या करेगा, इसके ऊपर राहु क्रॉस ओवर करेगा। और याद रखना, जब भी ऐसी जगह में राहु क्रॉस ओवर करता है तो लाइफ को फटाके फूल बना देता है। तो अब आने वाला मकर राशि वालों को 5 साल तक क्या क्या रेमेडीज करना चाहिए। दूसरा, जिन मकर राशि लग्न वालों का इस समय शनि का 7.5 शनि का महादशा चल रहा है, 7.5 तो खत्म हो गया, शनि का महादशा चल रहा है, अभी फिर क्यों बोल रहे हो 7.5 चल रहा है। पकड़ लो, आपका कोई भी लग्न राशि हो, लेकिन नवांश में आपका चंद्रमा आके मकर में बैठा है, लेकिन बाहर दिख नहीं रहा है कि आप मकर राशि के हो। कल ऐसा ही एक दो कुंडली आया था मैं, जिनका देखा कि जिंदगी फटाके फूल बनाया है। यानी ऑपर में तो
मकर राशि नहीं दिख रहा है, अंदर है, और अब वो राहु उसी के ऊपर आने वाला समय के लिए क्रॉस ओवर करेगा। तो ऐसे कंडीशन पे जो परेशानी है वो जितने सारे 1990, 1991 उनका इस समय धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जैसे जैसे राहु पावरफुल हो रहा है और मकर की ओर आ रहा है। और डिपेंड अपन आपके कुंडली में नवांश में अगर राहु केतु कहाँ बैठा है उसके ऊपर जल्दी क्रॉस करेगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। ये प्रॉब्लम है जिसके लिए बात कर रहा हूँ। अब इसका जो प्रिलिमिनरी रेमेडी है जिसको कि मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ, वो पहला बात तो ये जरूरी है कि आपको 1990, 1991 मकर राशि हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपका राहु केतु यहां बैठे हैं और नहीं भी बैठे तो क्या करोगे? चांदी का छोटा सा पानी का इतना बड़ा कटोरा लेना, रात को सोते समय सिरहाने में पानी के साथ रख देना। तो वो पानी का जो कटोरा है उसको सिरहाने रखो, सुबह उठा के कोई भी पेड़ में डाल दो। अगर कैक्टस का पेड़ है तो बढ़िया है, कैक्टस घर में तो नहीं रखना चाहिए, बाहर रखो चलेगा। और उस पानी को ये समझ लो कि आपके लिए ये 2.5-3 साल का एक्टिविटीज है। और जब तक मकर लग्न राशि के दायरे में इधर 15 डिग्री, इधर 15 डिग्री, कुंभ का 15 डिग्री और धनु का 15 डिग्री राहु क्रॉस नहीं करता है, तब तक ये काम आपको करते रहना चाहिए। रेगुलर करो तो बहुत अच्छा, अनरेगुलर करो तो चलो ठीक है। क्या करोगे? वो पानी जिसमें जो आपको बताया, जिस वो जो धातु है उस धातु में जिस धातु का बोला उसी धातु में करना, दूसरा किसी धातु में काम नहीं देगा। पानी रख दो, उस ग्लास को लेके छोटा सा सुबह उठते ही पहला काम थोड़ा सा सूंघ लेना, मतलब नाक में लगाना नहीं है, दूर से किसी भी देव पेड़ में नहीं लगा, तुलसी वगैरह बेल वगैरह में नहीं डालना है, कैक्टस में डाल सकते हो, या सबसे स्ट्रांग तो कैक्टस होता है, या फिर नॉन कैक्टस कोई भी पौधा जिसमें डाल देना। अगर वो पेड़ मर जा रहा है उस पानी से, ये इतना ही पानी में पेड़ मर जाएगा, बड़ा सा बड़ा पेड़ रहेगा, होल भर तो राहु का एनर्जी खींचेगा और उस पेड़ में डालेगा और पेड़ को खत्म कर देगा। समझ लेना कि मकर वाले सावधान हो जाओ, आपके लिए पटा के फूल कर देगा। और अगर जब तक नहीं मर रहा है तब तक समझ लेना कि कोई प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है। उसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आपके जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, और मकर वालों के लिए राहु का फ्लो एनर्जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर कर खड़ा करता है। ऐसे कंडीशन पे ऐसा अगर हुआ और 6-7 दिन 10 दिन के अंदर वो पेड़ मरेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो फिर ऑन इमीडिएट समझ लेना कि इसका शांतिकरण अत्यंत आवश्यक है। इसका रेमेडी ऑलरेडी बता दिया हूं, 3-4 मंत्र पूर्व वीडियो में दे चुका हूं, रिपीट यहां पर नहीं करूंगा। नेक्स्ट रेमेडी आपको बता देना चाहता हूं। इस समय मतलब समझ देखिए, कुछ इफेक्ट हम लोगों को पहले से दिखाई देता है। हम लोग एस्ट्रोलॉजर क्यों है? नहीं तो एआई जनरेटेड एस्ट्रोलॉजी एप्स और चैट जीपीटी वाला एप्स और क्या क्या एप्स है, सब कुछ उखाड़ ताड़ के मोड़ के फेंक के पलटी कर देता, कोई बड़ा बात नहीं है। हमारे पास जो स्पेशल पावर वो है कि वो जो स्पिरिचुअल पावर है, एनर्जी पावर है, वो जो आकाशिक रीडिंग का एनर्जी है, वो जो किसी भी चीज को आगे तक देखने का इम्पैक्ट है। नहीं दिखाई देता तो नहीं बोलते ना कि उत्तराखंड में पानी गिरेगा और इतना सारा पहाड़, कोई प्रेडिक्ट नहीं किया था। पूरी जगन्नाथ मंदिर में आदमी मरेंगे, कोई प्रेडिक्ट नहीं किया था। कुंभ राशि में भगदड़ होगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं किया था। मैं पहला व्यक्ति था प्रेडिक्ट किया था। वो कहाँ से आया था? वो ग्रह को देखा और उधर ध्यान लगाया और दिखाई दिया। इसी हिसाब में कुछ चीज मकर के लिए आने वाला समय के लिए वार्निंग बेल बजा दे रहा हूं। तो वो क्या करोगे? अगर इफ पॉसिबल आपको ऐसा एक बॉल लेना है, ऐसा वाला बॉल बेस्ट फॉर राहु रेमेडी। ये एक अंधा ज्योतिष मेरे को बता के गया था, बहुत पावरफुल था, मर गया, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। तो दैट यू मस्ट वेयर दैट मेटल बॉल। नहीं मिले तो बोलना, मैं व्यवस्था कर दूंगा। थोड़ा कॉस्टली होता है जरूर ये बॉल, क्योंकि बॉल को बनाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब दैट सिल्वर बॉल को बना के पीट के बनाना पड़ता है और बहुत मेहनत लगता है। होलो बॉल नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्टिक बॉल होना चाहिए। अगर आपके कुंडली में भी द्वितीय स्थान में राहु बैठा हुआ है तो। दूसरा ये बात कर रहा हूं कि जो लोग काली कवच लिए हैं इस समय, उनके लिए स्पेशलिटी है कि आप लोग देख सकते हो, ऐसा चौकर वाला काली कवच रहता है। तो इधर रह गया, हाँ, ये काली कवच ये दिखाई देता होगा आपको। ये काली कवच
है तो उसको इस समय काली पूजा में लेके रिचार्ज करा देना। कहीं भी काली माता का मंत्र हो, यज्ञ हो, नहीं है तो आप खुद यज्ञ हवन करवा लेना। नेक्स्ट रेमेडी है आपके लिए, वो है चंदन का लॉकेट। कोई भी चंदन ऐसा राउंड शेप का, इस प्रकार का शेप का होना चाहिए। प्योर चंदन का पेड़ आपके पास हो तो, नहीं तो बाहर में तो सब डुप्लीकेसी होता है। मेरे पास चंदन का पेड़ है इसलिए बना लेता हूँ, लेकिन ये भी बहुत कॉस्टली होता है इस साइज में काटना इतना छोटा पेड़ को। तो आप लोग धारण कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे एसेंशियल इस समय कंडीशन के लिए। नहीं तो थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रहा है। इसका स्पेशलिटी यही है कि उन जो जिसको मैं बोल रहा हूँ मकर राशि के लिए जो सिल्वर बॉल का बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा, आप जानते हो चंदन, राहु माने चंदन, तो एक तो धारण का बात बताया, तो मकर राशि के लिए चंदन का लॉकेट भी एनर्जी को खींचने का काम करता है। दूसरा यह है कि किसी भी मंदिर में जाके इसका जो नेक्स्ट रेमेडी जिसके लिए मैं इतना चिंतित हूँ, वो ये है कि चंदन का लकड़ी का टुकड़ा किसी भी पंडित को या किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी मंदिर में लेके आपके बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम का चंदन का टुकड़ा लेके दे देना। कहाँ पर दोगे? या तो विष्णु मंदिर में दो या तो शिव मंदिर में दो। और अगर फिमेलेटिक एनर्जी का कंडीशन यहाँ पर बन रहा है कहीं से भी, तो फिर माता रानी के पास लाल चंदन लेके देना। हालांकि लाल चंदन राहु के लिए मोमेंट उतना ज्यादा नहीं करता है जितना सफेद चंदन करता है। तीसरा है, जो पानी अभी पियोगे उसमें थोड़ा सा चंदन घिस के डाल के उधर डाल दो और उस पानी चंदन को पियो। चौथा है, जरूर इस समय क्योंकि ये पावरफुल हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कई सारा समस्याएं आ रहे हैं, तो गोमूत्र अर्क या गोघन बट्टी का टेबलेट जो भी आपको पॉसिबल है वो टेबलेट मंगा लो या तो अर्क मंगा लो। पानी के साथ मिला के पियो। कुछ चीज देख रहा हूँ जो खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, बोलना मतलब डरा रहे हो बोलोगे, समझ जाना ये कर लोगे तो सेव हो जाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है, इस राहु को कंट्रोल करने के लिए शुक्र के लिए देसी गाय का घी, शुद्ध इंडिजिनियस जेबो काऊ घी, छोटा सा सीसी 300-400 रुपये का डिबिया ओरिजिनल वाला पड़ता है, जो खुद हम लोगों का क्रिएटिव प्रोडक्ट है। और ये आप देख सकते हो इस घी का क्वालिटी क्या है। गोमूत्र रख के बोतल में डाला गया है, तो उसका भी प्रयोग आपके लिए पर्टिकुलरली मकरूहों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता है। तो आप लोग उसको क्या करना है, केवल नाक और नाभि में डालना है। इस रिलेटेड जितना समस्या है आपको सॉल्व करके दे देगा। इन सब बात का इस वीडियो का प्रमुख विषय इतना ही था कि रात को पानी सिराने में रखो, लेकिन वो पानी पीना नहीं, और किसी को पिलाया तो देखना, अगर पागल नहीं बनेगा तो मेरे को बोलना। ये मेरा मने सुपर एक्सपीरियंस है जिसके कारण से बोल रहा हूँ। अगर राहु क्रॉस ओवर करता रहेगा या शनि क्रॉस ओवर करता रहेगा और सोने के समय रात भर सिराने में वो पानी रख लो, जिस पात्र का बात बोला उस पात्र में, और किसी भी आदमी को बाई मिस्टेक पिला दो, पगला जैसे बिहेव नहीं करेगा तो बोलना। और संभवतः अगर आपका राहु बहुत ज्यादा पावरफुल है तो फिर उसको बिना जब तक झाड़ फूक नहीं किया जाए, नेगेटिव एनर्जी का मोमेंट उसके अंदर से नहीं जाए, तब तक वो आदमी साउंड माइंड में नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं सबके घर में पानी नहीं पीना, सबके घर में चावल रोटी नहीं खाना। बाकी सब खा सकते हो लेकिन चावल रोटी नहीं खाना। नेगेटिव आदमी के घर में, नेगेटिव वास्तु वालों का घर में खा लिया, फिर देख लो कि तुमको कितना भयंकर अशांति का सामना करना पड़ता है और रोग में नहीं पड़ते हो तो मेरे को बोल देना। हम लोग इसीलिए पंडित लोग खाते हैं ना, तो दान दक्षिणा लेके ही खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। ठीक है, आपका अनुभव नहीं है, हम लोगों का ज्यादा अनुभव इसलिए है क्योंकि हम पंडित लोगों को तो सब बुलाते हैं खाने के लिए, खिलाने के लिए, तो इसीलिए उसका एनर्जी आपको फील नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कभी कभार ऐसे भयंकर प्रॉब्लमेबल वाला घर में जाते हैं जहां पर पानी भी पी लिया तो 3-4 दिन 5 दिन तक तो परेशान में रहते ही रहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन सभी फैक्टर्स को ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरा ये है कि अगर इस समय राहु पावरफुल हो कि आपको लग रहा है कि परेशानी करेगा, जिसको बीमारी शुरू हो गया है, बोलना नहीं चाहता हूँ मुंह खोल के,
बोलोगे डरा रहा है, इसलिए वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ जो जिस चीज का इंडिकेट कर रहा हूँ। तो फिर सबसे पहला आपको एक चीज का सॉलिड एग्जांपल दे, एक मतलब आपको इस बात के लिए मैं आगाह करना चाहूंगा कि आपके जो घर में जहां पर भी आपका राहु कोण है, यानी वास्तु में दैट इज उसको बोलते हैं, देख लो आपका घर में जाके, इसका सही रेमेडी, इसका रेमेडी बता रहा हूं। क्योंकि जिसका भी घर में राहु कोण यानी वेस्ट साउथ कॉर्नर 45 डिग्री लेटरिन बाथरूम रखे हो, या किसी भी प्रकार का गंद आ रहा है वहां से और वहां का एनर्जी बहुत ज्यादा ये है, तो ऐसे कंडीशन पे उसका हीलिंग जल्दी करना, क्या करना, सबसे पहला कि आप जिम्मेदारी ले लो कि आप उसको साफ करोगे, जो भी हो लेटरिन बाथरूम जो कुछ भी है। एक तो उसका तो रेमेडी वो नहीं है, लेकिन आपको जरूरी है। और मैं देखा हूँ ऐसे लोगों के घर में आप जाके एक दिन रह जाओ, या उनके घर से वो पानी पी लो, या उनके घर में जाके खाना खा लो, अगर उसमें सीवियर वास्तु का डैमेज प्रॉब्लम है और पर्टिकुलरली राहु का लेवल पे, तो वो घर में तो जितने सारे रहते होंगे पागल लोग रहते होंगे। और आपके अंदर में भी कम से कम जब तक गायत्री वायत्री करके उसको शांतिकरण नहीं करते हो, हम पंडित लोग क्योंकि मैक्सिमम आदमी के घर में ऐसे खाते पीते बुलाते हैं, पंडिताई करते रहते हैं, तो हमें पता है उस एनर्जी को झेलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे उसका सोल्यूशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको वो प्रॉब्लम में डालेगा। इसीलिए बोलते हैं जिसके घर में वास्तु गड़बड़ है, मैं तो पूजा भी, मेरे को कई बार मौका मिलता है कि गुरुजी जाके इसका जो साउथ वेस्ट का वास्तु का प्रॉब्लम है, अगर कुंडली में भी साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम रहेगा, तो जनरली हम लोग वो जब तक वो वास्तु करेक्शन उस घर का नहीं होता है, मतलब नहीं करते हैं हम लोग। आपको बता दें, मेरे को जितने सारे लोग पूजा करने के लिए बुलाते हैं, या दायित्व देते हैं, या बेड़ा देते हैं, या टेंडर देते हैं कि इसका घर प्रतिष्ठा करना है, गृह प्रवेश करना है, वास्तु पूजा करना है, प्रतिष्ठा पूजा करना है, मैं जाके बोलता हूँ ऐसा नहीं करूंगा, जाके देख लूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 लाख 2 लाख का टेंडर छोड़ देता हूँ मैं। इसलिए छोड़ देता हूँ कि उस नेगेटिव वास्तु का अगर मैं कोई गधा पंडित जैसे पूजा कर दिया तो मेरे को ही झोल हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अभी तक कुछ नहीं होने से भी 12-25 प्रोग्राम ऐसे 1.5 लाख 2 लाख का मेरा दक्षिणा था, उसको छोड़ दिया हूँ, बोला नहीं लूंगा, इसमें ये फॉल्ट है। तो ये हम लोग करते हैं, जहाँ गलती है हम लोग को कोई भी पूजा करने बोलता है तो पहले जाके वास्तु करेक्शन करते हैं, क्योंकि यजमान को तो बाद में दोष लगेगा, पहले पंडित को ठोकाई पड़ जाता है। इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं करें, ज्यादा दूसरा कोई पंडित से करा ले यार, ऐसा पैसा क्या करे रख के, ऐसे गलत वास्तु को पूजा करके बेटा अपना बम्बू कौन लेगा। तो ये हम लोग करते रहते हैं। तो इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी राहु टुवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है ना, और इस समय वास्तु का भी एनर्जी को देखोगे तो वो भी बड़ा पेचीदा अवस्था में पड़ा हुआ है। बड़ा ये जो वास्तु का मूवमेंट यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना में वास्तु का सर किधर होता है और किधर चलते रहता है, इसको पर बड़ा ध्यान देता हूँ, क्योंकि किसका घर कब प्रतिष्ठा करेगा और वास्तु का सर कहाँ है, वास्तु का और वास्तु प्रतिष्ठा पहले वो सब हमें देखना पड़ता है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको लिखना पड़ता है हमको। तो वास्तु का खेल बड़ा पेचीदा खेल है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको, पर्टिकुलरली मकर वालों के लिए, कि इस समय जो राहु का पावरफुल होना हो रहा है और जिसका जो डरना चाहिए, इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये आपको आर्थिक लेवल पे कोई बुरा नहीं कर देगा, लेकिन वही है कि रोग बीमारी और मेंटल उसमें करता क्या है कि इस समय बोलेगा ये खरीदो वो खरीदो, मतलब बिना फालतू का, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है उसी को खरीदने फरोखने के पीछे दौड़ोगे, और बिना फालतू का सीवियर लॉसेस। क्योंकि राहु को जो धन स्थान में बैठ के ऑल्टरनेटली क्या करना है, धन का विनाश करना है। और या तो अगर आप राहु को खुपचे पे लिए हो तो बहुत सारा धन खींच के लाएगा, ये दो चीज कर रहा है। यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। और इसका कार्ड आपको पता है टैरो में क्या निकला था, मेरे को आज भी याद है, डेथ कार्ड निकला था। तो क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन क्या कह रहा है, डेविल्स मनी, डेविल्स बुरा नहीं है, डेथ कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन वो करता क्या है, या तो फट करके एंड कर देगा, या तो ऐसा धन ला के, गड़ा धन ला के दे देगा, क्योंकि 280 एक्टिव है। तो उस समय आपके लिए ढेर सारा परेशानी का कंडीशन खड़ा हो सकता है, जो कि आपके लिए मतलब अनसर्टन, यहाँ नेगेटिव या भय का बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बोला था 7.5 खत्म के बाद राहु क्रॉस करेगा तो इट इज अनदर 5.5 ईयर, लेकिन इसको सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा।
इसको हल्का में आप लोग नहीं ले सकते हो, ये बताया था। नेक्स्ट ये है कि गड़ा धन गड़ा मूल प्राप्ति का तो बड़ा योग है, अष्टम का सडन देगा, लेकिन उसके ऊपर काम करोगे तभी देगा, नहीं तो कहां से दे देगा। यानी धन प्राप्ति में प्रॉब्लम नहीं देगा, प्रॉब्लम बाकी सिस्टम में जो अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल कामना वासना, अनकंट्रोल इम्पैक्ट एंड इफेक्ट, जिसको कि आपको समझने से परे हो जाएगा। और मकर राशि के लिए द्वितीय स्थान का राहु इधर करेगा, नहीं तो उधर करेगा, बीच में नहीं टांग के रखेगा आपके लिए। तो उस कंडीशन पे आपको समझदारी और सस्ता रहना है। नेक्स्ट ये है, देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि किसी को इस समय गिफ्ट दे दो। किसको देना? पंडित लोगों को देना। कौन सा पंडित देना? जो लोग कम से कम चंडी करता हो, गायत्री त्रिसंध्या करता हो, काली करता हो, या ब्रह्म गायत्री, विष्णु गायत्री, शिव गायत्री, काली गायत्री करता हो, इस प्रकार का लोग क्यों दोगे? क्योंकि देखो सोचो, मेरे को ना कई सारे ऐसे लोग बड़े सारे गिफ्ट लाए, कोई आईफोन दे दिया, कोई आईफोन वॉच दे दिया, कोई और कुछ भर दिया। घड़ी देने देना चाहिए, लेकिन चतुर लोग हैं, ला के दे देते हैं। ऐसे कोई दे दिया, आईफोन दे दिया, या कोई कैमरा दे दिया, ऐसे बहुत कुछ। क्या है ये सब राहु है। क्या दिया है? राहु है। तो हमको तो दिया है, फ्री में दिया है, रुपया तो नहीं लिया, पैसा देने से भी नहीं लिया, पैसा भेजेंगे बोल के तो भी नहीं लिया। तो अब हमें क्या करना? हम पंडित आदमी क्या देंगे? तो जब माला करते हैं ना, तो उसके पास 2 मंत्र भेजते हैं कि भाई उसका घर में शांति हो, कल्याण हो, उसका बीवी बच्चा ठीक रहे, उसका घर में समस्या ना हो। उनको समझ में नहीं आता है कि ये पंडित उनके पास मंत्र भेज रहा है बोल के, समझो। तो अब मेरे पास नहीं भेजते ना ठीक है, मैं बहुत लोगों का लिए कर रहा हूँ, बोलते ही फिर आप लोगों का दिमाग में घुसेगा कि इसी के पास भेज दो। नहीं, इस समय राहु का एलिमेंट किसी के पास भी जितना संभव है, राहु का जो सामान, राहु का दान होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान, और भी बहुत सारे, कटहल का है राहु का दान, तो बहुत कुछ है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन ये सबसे खतरनाक दान है, जिसको संभाल पाना राहु का दान को हर पंडित के बस में नहीं है। और बड़ा समय, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम ला के खड़ा करके रख देता, आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचो, किसी का टाइम काल मेरे को दे दिया, इमेजिन करो आप, जो दिया होगा उसको कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर समझाया होगा, या यूट्यूब से कहीं ज्ञान लिया होगा, या अगर कोई ये दिया है, ठीक है, उसका शायद कोई भावना उसमें नहीं रहेगा, लेकिन ये तो हलाहल राहु है। अब 1.5 लाख का राहु है, लेकिन मैं पकड़ा हूं, क्या दूंगा तो मैं उससे बच जाऊंगा, उसका इफेक्ट से क्या दूंगा तो बच जाऊंगा। और पंडित दान लेने में मना नहीं कर सकता, लेने के लिए बाध्य है। तो 1.5 लाख का पाप तो मेरे हाथ में है ना, तो उसको काटने के लिए मुझे कितना मंत्र वो तो नहीं समझेगा, वो तो भूल जाएगा कि हमको दे। अच्छा, देगा कौन? जिसके पास होगा। सब तो नहीं देंगे, क्यों देंगे भाई? अच्छा, हम पाके अगर ना बोल दें और उसका नाम भी नहीं ले सकते कि कौन दान किया। समझा रहे हैं कि आप भी ऐसे पकड़ लो। अब सबको नहीं बोल रहा हूं कि आईफोन का दान करो, ऐसा नहीं बोल रहे। राहु रिलेटेड एनी गैजेट दान करो। क्यों? क्योंकि इस समय पावर में है। ये इसको क्यों बोल रहा हूं, पहले आप समझ जाना चाहिए, ऐसे फिर नहीं तो आपके दिमाग में घुसेगा, बेटा ये शुरू हो गया एकदम। जैसे उस समय गुरु पूर्णिमा था, आपको बोला दान करो, तो फिर मेरे ही पास भेज दिया सब। यार नमस्कार, मत भेजो। इसलिए बोल रहा हूँ कि राहु पावरफुल में आ रहा है, तो उस राहु का एनर्जी को शुद्ध और पॉजिटिव करना है। तो ऐसे ही राहु का जितना सारा एलिमेंट आपसे जो बन पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेके जो कुछ भी, इवन एक छोटा सा साउंड बॉक्स भी राहु में आता है, तो उसको लेके किसी भी ऐसे पंडित, या अगर कोई पंडित लेने, सहजता से कोई पंडित राजी नहीं होता है लेने के लिए, लेकिन किसी मंदिर में दे सकते हो, या ऐसे कुछ को दे सकते हो जो थोड़ा सा पूजा पाठ करता रहे, ऐसे आध्यात्मिक। वो क्या होगा, उसको देखेगा। जैसे मैं जाता हूँ तो टाइम देखने के लिए उसको रखता हूँ, तो उसको दिखाई देता है कि ये मेरे को दिया था, तो भगवान इसका कल्याण करना, इसका मंगल करना, इसका घर परिवार शांति रखना, ये मेरे को दान दक्षिणा किया है, इसलिए नहीं कि दिया है, लेकिन आ गया है। क्या है? बम्बू कीड़ा, ठीक है, तो उसके लिए वो करना ही पड़ता है, आप नहीं करके नहीं रह सकते हो। तो ऐसे ही जितना सारा बोला, चंदन से लेके और भी जो एलिमेंट आपको मैं बोला, वो सबका इस समय दान का कारण आवश्यक है। जितना संभव होगा, सबको ही करने का आवश्यकता नहीं है।
छोटा मोटा भी दान, इवन इफ चंदन का एक टुकड़ा भी दान करते हो, लेकिन राहु का दान के लिए खाली चंदन का टुकड़ा से नहीं होता है, यहाँ पर तो चांदी का भी दान भी दिया जाता है। लेकिन इन सबको जब करोगे तो समंत्रेण करना है, ससंकल्पे न करता है। पंडित को खड़ा करना, बोले चल संकल्प कर, पंडित संकल्प करेगा फिर दान पकड़ाओ। ऐसा नहीं कि किसी को भेज दो तो हो गया, नहीं, हाथों हाथ ऐसा देना है। हम लोग पंडित आदमी, कचरा आदमी लोग है, ऐसा करके पकड़ते हैं और जानते हैं कि उसका एनर्जी कितना खतरनाक होता है। लेकिन लोग मेरे को बोलते हैं, जिनका जो लोग भी, गुरुजी हम देख रहे थे कि हम लोग मरते मरते बचे हैं, या एक्सीडेंट होते होते बचे हैं, या बहुत बड़ा बम्बू आया था जिसमें बहुत सारा खर्चा होने वाला था, उससे बचे हैं, जिंदगी रुइन होने वाला था, उससे बचे हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग जो क्या बोलते हैं उसको, बेईमान लोग होते हैं, या कुछ लोग जिनको हम लोग बोलते हैं कि कृतघ्न, तो कृतघ्न हो या बेईमान हो, उसको जो भी फायदा मिल रहा है वो भूल जाता है, या उसको समझ में नहीं आता है कि कोई मेरे पीछे एक पंडित खड़ा है, मेरे पीछे कोई त्रिसंध्या गायत्री करने वाला, चंडी पाठ करने वाला पंडित है जो मेरे को याद रख रहा है, और मेरे लिए हर दिन भगवान के पास पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, जो कुछ भी हो, हम उसको पैसा दे नहीं दे, दक्षिणा दे नहीं दे, लेकिन मेरे नाम पे सुहा कर रहा है और भगवान को डेली प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान भी बोलेगा भाई कौन गधा है, इसके लिए पंडित लगा हुआ है। समझो, ऋण का बात है ना, दान तो ले लिया, ऋणी तो हो गए ना। तो पंडित बदले में क्या बेचेगा? पुण्य बल बदले में क्या बेचेगा? मंत्र बल बदले में क्या बेचेगा? शुभाशीष मंत्र में क्या बेचेगा? आशीर्वाद बदले में क्या? इसलिए तो कोई भी आता है तो बोलते दूर से रहो, पैर मत पकड़ो, भग भग भग। इसलिए कहा जाता है कि नहीं, पैर नहीं छुआना है, कोई भी आए तो थोड़ा सा दूर में रहो। तो इस समय राहु का प्रकोप बढ़ रहा है, सावधान रहना चाहिए। इन विषय बिंदु के ऊपर जरूर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, हल्का बात नहीं है, आगे चल के नहीं तो प्रॉब्लम में डाल सकता है। और मृत्युंजय का मंत्र, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय, क्या बोला? मृत्युंजय का मंत्र का जाप सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, जिसको अगर करते हो तो स्वाभाविक लेवल पे राहु नेचुरल लेवल पे कंट्रोल होके शांत हो जाएगा। राहु को शांत करने के लिए, राहु को खोपचे में लेने के लिए, राहु को रिजल्ट देने के लिए ये कुछ पद्धति है। धन्यवाद, नमस्कार।